चलिए आज आपको साईं बाबा से जुड़े हुए 5 ऐसे तथ्य बताता हूँ, 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिनको जानकर आपको भी हैरानी होगी। और इनमें से बहुत सारी बातें आप साईं बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। शिरडी में बाबा जिस तरीके से रहते थे और किस तरीके से अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, और साथ ही में उनसे जुड़ी हुई हैरान कर देने वाली ये 5 बातें हैं। पहली बात, बाबा की भाषा पे अक्सर बात की जाती है कि बाबा कौन सी भाषा बोला करते थे। कई सारे भक्त इस बारे में जानना भी चाहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम साईं सच्चरित्र की माने या फिर जो नरसिम्हा स्वामी जी ने किताबें लिखी हैं उनके हिसाब से बाबा मराठी तो बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते थे, और अक्सर जो महाराष्ट्र से मराठी बोलने वाले भक्त आया करते थे तो उनको मराठी में ही जवाब दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ बाबा हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते थे। यही नहीं, नाना साहब चांदोरकर और कई सारे भक्त ऐसे भी आए हैं जो संस्कृत श्लोक का अर्थ समझना चाह रहे थे और बाबा ने उनका भी मतलब उन्हें समझा दिया। यानी कि बाबा की बोलचाल की भाषा मराठी भी थी, हिंदी भी थी, और उन्हें संस्कृत का भी पूरा ज्ञान था। और सुनने वाले तो ये तक बताते हैं कि बाबा को अरेबिक और पर्शियन भाषा का भी ज्ञान था, क्योंकि वो जिस तरीके से बाबा बात किया करते थे और कभी कभी गुनगुनाया भी करते थे कुछ गीतों को, तो उनमें ये भाषाएं भी शामिल थी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे भक्त बाबा की परीक्षा लेने भी आए, जिसमें कुछ अंग्रेज भक्त भी थे। दूसरी खास बात साईं बाबा के बारे में कि बाबा ने अपने भक्तों को एक वचन दिया था और वो वचन आज तक निभा रहे हैं। वो वचन क्या था? देखिए, बाबा ने अपने भक्तों को कहा था कि उनके भक्तों के घर में कभी भी अन्न और वस्त्रों की कमी नहीं होगी, और वही आज अगर आप शिरडी जाएं तो आपको देखने को मिलेगा। शिरडी में एशिया का एक बहुत बड़ा भोजनालय भी मौजूद है। श्री साईं संस्थान द्वारा जो एक भोजनालय है, वहाँ पर आज भी 40 से लेकर 1 लाख तक लोग रोज खाना खाते हैं, लोग भोजन प्रसादी खाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भीड़ बढ़ती है तो ये संख्या लाखों में भी पहुंच जाती है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, अमृतसर में भी है, लंगर चलता है, और भी तमाम जगह है, बट ऐसी बहुत गिनी चुनी जगह है जहां पर लाखों लोग एक दिन में भोजन प्रसादी ग्रहण करते हो, जिनमें से एक शिरडी है। तो बाबा का अपना भक्तों को ये कहना कि उनके भक्तों के घर में कभी भी जो है अन्न और जो वस्त्रों की कमी नहीं होगी। और स्वयं बाबा भी भोजन पकाया करते थे शिरडी में, द्वारका माई में, हांडी में, और गरम गरम हांडी में हाथ भी डाल दिया करते थे। तो ये बाबा की एक बहुत हैरान कर देने वाली बात जानने लायक है। तीसरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो है बाबा की तस्वीर। सिर्फ अभी नहीं, जब से बाबा शिरडी में थे तब भी भक्त आते थे और उनका तस्वीर, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स बहुत कम होती थी, पेंटिंग की भी तस्वीरें ज़्यादा होती थी, तो वो तस्वीरें भी बाबा की लेकर जाते थे। और बाबा का हमेशा ये मानना था कि जब आप उनकी तस्वीर की ओर, उनकी तरफ देखेंगे तो वो भी उस समय आपकी ओर देख रहे होंगे। तो उनका यही मानना था कि जहाँ वो नहीं पहुँच पाते, वहाँ अगर उनकी तस्वीर भी पहुँच जाती है तो ये मान के चलिए वो वहीं पर मौजूद है। और इसका प्रमाण हमें साईं सच्चरित्र में भी देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे भक्त थे जिन्होंने बाबा को याद किया और बाबा की तस्वीर उनके सामने प्रकट हो गई। तो ये बातें कई सारी किताबों में भी पढ़ने को मिलती है, और बाबा हमेशा ये कहते थे कि उनकी तस्वीर साक्षात वो खुद है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके सामने अभी बाबा की तस्वीर है तो आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो भी आपकी तरफ देखेंगे। चौथी सबसे हैरान कर देने वाली बात जो बाबा के बारे में जानने की है वो ये है कि बाबा जो है वो शिरडी में 60 वर्षों तक रहे लगभग, और उसमें उन्होंने कई सारे त्यौहार जो आज 2026 में शिरडी में मनाए जाते हैं और अनंत काल तक मनाए जाएंगे, उसकी शुरुआत जो है बाबा ने खुद की थी। 1897 में रामनवमी का जो उत्सव था, यानी कि जो जुलूस था या जो मेला था, वो शिरडी में जो शुरू हुआ वो बाबा की ही वजह से हुआ था। गोपाल काला महोत्सव और कई सारे ऐसे महोत्सव थे जो आज शिरडी में धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसकी नींव बाबा ने रखी थी। क्योंकि शिरडी जैसे छोटे गांव में उस ज़माने में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, पानी की कमी थी, पानी नहीं था, और लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जब से बाबा शिरडी में वास करने लगे, तमाम जो भीड़ है शिरडी आने लगी, पानी की कमी जो है वो दूर होने लगी। और ये तक लोग बताते हैं कि कई सारे जो कुएं का निर्माण हुआ शिरडी में वो बाबा के समय, बाबा की आज्ञा से हुआ, जहाँ पर उस कुएं का पानी मीठा भी निकला। और जो मेले और उत्सव जो कभी सोचे भी नहीं थे कि इस सूखी भूमि पर मन पाएंगे, वो मनाए गए और आज तक मनाए जा रहे हैं। तो 100 से भी अधिक साल हो गए जो त्यौहार है वो बाबा ने शुरू किए शिरडी में मनाने के लिए। और सिर्फ त्यौहार नहीं, जितने भी शिरडी में मंदिर
मंदिर हैं उन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार या तो बाबा ने अपने पैसे से या फिर जो उनके सेवक थे, भक्त थे, तात्या पाटिल या तमाम जो भक्त थे, उन्होंने अपने अनुसार जो रिनोवेशन का काम है, जो जीर्णोद्धार का काम है, तो जो पुरानी इमारतें थी उनको सही करा कर रिनोवेशन कराया है शिरडी में। यही वजह है जिस वजह से आज हम जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, कुछ मंदिर बाबा के आने से पहले से थे, उन मंदिर को भी आज हम शिरडी में देख पा रहे हैं। पांचवी सबसे हैरान कर देने वाली बात बाबा की ये है कि बाबा ने कभी शिरडी छोड़ी नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फिजिकल बॉडी के रूप में बाबा शिरडी से बाहर नहीं जाते थे। नीमगांव और राहता सिर्फ कुछ ही 2 ही मात्र ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बाबा कभी कभी जाया करते थे अपने भक्तों से मिलने। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाबा वैसे कहीं पर भी नहीं गए, शिरडी से बहुत दूर कहीं नहीं गए। शायद ही उन्होंने कभी रेलगाड़ी की सवारी की हो, लेकिन शिरडी में भक्त बताते हैं कि बाबा को हर रेलगाड़ी के आने जाने का समय ठीक ठीक ज्ञात था कि बम्बई से कौन सी गाड़ी कब आती है। और ये भी अपने आप में हैरान कर ही देती है बात, जब बाबा ने स्वयं रेलगाड़ी शायद ही कभी देखी भी हो, उसके बावजूद भी उन्हें हर रेलगाड़ी का समय मालूम था, कौन कब शिरडी आने वाला है उन्हें वो मालूम था। और यही नहीं, शिरडी में रहने के बाद भी बम्बई और इलाहाबाद और या हरिद्वार अलग अलग जगह बाबा की प्रेजेंस फील की गई है। यही बात बताती है कि फिजिकल बॉडी भले ही आपको शिरडी में दिखती हो, लेकिन बाबा हर जगह पे मौजूद हैं और उन्हें किसी भी रेलगाड़ी या किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं थी। और बाबा ने कभी शिरडी नहीं छोड़ी, वो हमेशा द्वारका माई में रहे। तो ये 5 हैरान कर देने वाली बातें जानकर अच्छा लगा होगा। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।